Learning is actual goal of life. एक्सरसाइज 13.3 में जो है थ्योरी है पहली, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, कोन देखो आइसक्रीम शेप का होता है। ये देखो एक कोन है जिसके बेस पर जो है फ्लैट बेस है और ये एक बेस पर एक सर्कल है, ठीक है। ये 3D शेप में बना हुआ है और इसको राइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फ्लैट सरफेस पर जिस पर ये सर्कल है इस पर ये जो है 90 डिग्री का बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। और इसके बेस पर सर्कल है इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर। तो राइट सर्कुलर में देखो हम ये मान लेते हैं कि इस कोन की हाइट जो है h है और इसका सर्कल का रेडियस जो बेस पर बना हुआ है वो r है और इसकी स्लैंट हाइट यानी तिरछी हाइट l है। तो देखो अगर 90 डिग्री का बन रहा है इस ट्रायंगल में ओ एम एन ले लेते हैं, ओ एम पी ले लेते हैं, ठीक है, ओ एम पी। तो इन ट्रायंगल ओ एम पी देखो क्या होगा, एल जो है वो हाइपोटेनियस है तो एल का स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें एक फार्मूला तो ये बनता है, जब जो है स्लैंट हाइट दी हुई हो तो उस टाइम हाइट निकालने के काम आएगा ये, और अगर हाइट दी हुई तो स्लैंट हाइट निकालने के काम आएगा, ठीक है। ओ एम पी से यहाँ पे ये आया। अब हम जो है इस कोन को यहाँ एक पॉइंट मान लो कोई रैंडम एक अरे लेंथ ले लेते हैं, साइड ले लेते हैं, वहां से इसको काट देते हैं कैंची से। मान लो काटने के बाद जो है ये दो पीस में बट जाएगा, मान लो ये दो पीस में बट गया काटने के बाद, ठीक है। एक पॉइंट हो गया ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी। अब हम इस कोन को एक फ्लैट सरफेस पे जो है फैला देते हैं। इस कोन को कटने के बाद जब फैला देंगे तो देखो ए पॉइंट ये हो जाएगा, बी पॉइंट ये हो जाएगा और ये पूरा इस शेप का आ जाएगा। अब देखो बेस पर जो है अगर इसका रेडियस आर है तो टोटल इसका पेरीमीटर 2 पाई आर होगा, यही पेरीमीटर है इसका, ठीक है। ए टू बी तो है टोटल पेरीमीटर 2 पाई आर है। और अब यहाँ से जो है हम इस लेंथ को छोटे छोटे लेंथ में बांट ले रहे हैं। बी सी मान ले रहे हैं B1 है, सी डी मान ले रहे हैं B2 है, इसी तरह जो है इस तरह से इसको n पार्ट में बांट ले रहे हैं, ठीक है। ए एन जो है मान लेते हैं हम BN है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट लिए। अब देखो हम ओ बी सी को यहाँ पे एक अलग से शो कर रहे हैं जिससे थोड़ा बड़े में क्लियर दिखेगा। ओ बी सी सेम यही ट्रायंगल है ओ बी सी। देखो बी सी इतना एक्चुअली ये देखो सर्कुलर है लेकिन बी सी इतना छोटा है कि एज ए स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया जा सकता है। और अगर स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हो तो देखो इसमें एक चीज देखो, यहाँ से ये वाली लेंथ L है, ठीक है, ये भी L है, तो यहाँ से ओ ए भी L होगा और ओ बी भी L होगा। इसका मतलब ये L होगा और ये जो है L होगा। और BC इतना छोटा है ना कि इसका जो हाइट होगा वो भी L ही होगा। एक्चुअली देखो BC के बीच में कोई भी लाइन खींचोगे तो इस सर्कल का रेडियस ही होगा, तो वो भी L ही होगा, रेडियस हमेशा सेम होता है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल का जो है एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC, इंटू हाइट, हाइट क्या है O या फिर L ले लो, ठीक है, हाइट L है। यहाँ से एक फार्मूला ये आ गया। अब देखो एक एरिया, अगर एक जो है ट्रायंगल का एरिया इतना है तो हम सारे ट्रायंगल के एरिया जितने भी इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, इस तरह से जो है n ट्रायंगल बन रहे हैं, तो अगर हम इस सारे ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर दें तो टोटल जो है इसका कर्व्ड सरफेस, इस जो है कोन का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया SA, ठीक है, ऑफ कोन। ये देखो कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल का जो है एरिया यानी कितना है, इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे कैलकुलेटेड है हाफ, BC की वैल्यू यहाँ पे हम B1 ले रहे हैं और इंटू L, प्लस
ये वाला एरिया इस दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल, और इसकी CD जो है हमारा B2 लेंथ है, तो उसका भी हो जाएगा हाफ B2 इंटू L। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया OCD का। ऐसे ही इस ट्रायंगल का एरिया भी हो जाएगा हाफ, उसका बेस मान ले रहे हैं B3 है, तो B3 इंटू L। ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो हाफ L जो है इसमें कॉमन है, तो इस यहाँ से बचेगा सिर्फ B1 प्लस यहाँ से B2, यहाँ से B3, ऐसे ही ये BN तक जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला ट्रायंगल ये है आपका, BN तक जाएगा। और देखो इस B1 B2 B3 का टोटल लेंथ कितना है, यही 2 पाई R है, तो ये हो जाएगा हाफ L इंटू 2 पाई R, जहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, फाइनली आ जाएगा पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो केवल जो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया आया है। ठीक है, अभी हमें और हमारे पास टोटल एरिया नहीं आया है कोन का, क्योंकि बेस पर एक सर्कल भी लगा हुआ है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया SA, सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो कैसे निकलेगा, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये बेस एरिया, यानी बेस पर जो एरिया है। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, अभी हमने प्रूफ किया, प्लस बेस का एरिया, बेस एरिया यानी पाई आर एल प्लस बेस पर जो है एक सर्कल है जिसका रेडियस R दिया हुआ है, तो और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। फाइनली यहाँ से पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में L प्लस R। तो ये जो फार्मूला है इसे भी याद रखना पड़ेगा, और ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.